बुजुर्गों, बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। आदमी को लगता है कि एक क्वार्टर 75 का ही आ रहा है, किसका 50 का बड़ा सस्ता मिल रहा है। इधर कितने का आ रहा? 50 का 55 75 का है ना? 75। अरे ठीक है, ज्यादा सस्ती मत पिया करो। ओहो क्या बात है, ये बुंदेलखंडी हैं असली वाले। देखो चलो मान लो 50 का, आपको लगता है कि वो 50 रुपए का आता है, लेकिन उसके लिए 500 बीघा जमीन भी कम है। वो लगता है कि 50 रुपए का आता है, लेकिन लोगों ने उस 50 रुपए के चक्कर में 500 बीघा जमीन बेच दी है। तो इसलिए शराब की अगर देखी जाए तो सा माने सड़ाती है, और रा माने रुलाती है, और बा माने बर्बाद करती है। आप नियंत्रण रखिए। इंसान घर पे अगर घर से पैसे दिए जाएं तो वहां सब्जी लेके नहीं पहुंचेगा, लेकिन इधर उधर से उधार लेके पहले जुगाड़ बनाएगा। आप किसी को बारात में ले जाना जो पीने वाला हो, उसे कुछ भी पता ना हो उस गांव के बारे में, लेकिन ठेका जरूर पता होगा कि कहां पे मिलती है ना। तो मामा शकुनी जुए में बड़ा निपुण थे। जुए का खेल हुआ, पांडवों को बुलाया गया, तो पांडवों ने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। शकुनी ने कहा कोई लूटे थोड़ी ले जा रहे, अरे आइए ना बैठिए, हमारे आप भांजे हो। बिठा लिया जैसे तैसे, और बिठा के जब पास से फेंक रहा है शकुनी, तो कहते ना कि जाको दुख विधाता देही और बाकी मत पहले हरे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बैठ गए हैं पांचों पांडव। जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा। चली शकुनी ने, पहली चाल चली शकुनी ने, बेतो बाग बगीचा, बेतो बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। दूसरी चाल चली शकुनी ने, दादा वे तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा।
अपना हाथ से गमा बैठी। मैया जब द्रौपदी को नंबर वायो ना तो तामसी स्वभाव का भीम बुलाए, आप धन से जुआ खेल सकते हैं, ऐश्वर्य से, जो भी खेती बाड़ी धन दौलत सबसे जुआ खेल लो, सोना चांदी से, लेकिन ऐसा कौन होगा जो औरत को रख के जुआ खेलेगा भाई? ऐसा नहीं हो सकता। मामा शकुनी बोले, जैसी तुम्हारी घर की बहू है वैसी मेरी बेटी है, कुछ जा थोड़ी रहा हो, कहीं नहीं जाएगी। जैसे तैसे रखवा लिया और महाराज जब हाथ से गमा बैठे तो दांती को पीस के दुर्योधन बोला, अरे ओ मामा, आपने तो खेल में गजब कर दिया। जा दुशासन द्रौपदी को खींच करके सभा में लेके आ, अगर ना आए तो केसों को पकड़ के खींच के लाना। आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना, पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ के आपकी दुनिया में आई है। आप ये याद रखना कि आज के समय में मैं जहां तक देख रही हूं कि आज के टाइम पे एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन वही बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो अलग अलग हो गए 4 भाई, तब धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं रखना किसी को। माँ आप शायद अजवा लेना, बूढ़ी माँ घर में हो और बच्चा पत्नी से बोल दे, पत्नी को बुखार हो कि रोटी बना दे, तो 4 बहाने बनाएगी, सर दर्द है, बुखार है, अरे बाहर से खा लो, ये वो। और माँ को बुखार हो और जाके कह देना मैया भूख लगी है, उतनी जल्दी उठेगी, ऐसा लगेगा ही नहीं किसे बुखार है। उतनी जल्दी उठ के किचन में जाएगी, खाना बनाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मतलब के ही लोग घर में घुसते ही घुसते बोलेंगे, अरे माँ कहाँ गई? बिना मतलब के, मतलब कोई काम भी नहीं होगा तब भी बोलेंगे। और माँ में और बाप में एक ही फर्क है, पता है क्या? माँ अगर बच्चे को डांटे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो चप्पल सामने पड़ी हो तब भी बोलेगी मेरी चप्पल कहाँ गई? अरे चप्पल लाओ, चप्पल कहाँ गई? इसको आज छोड़ूंगी नहीं, चप्पल लाओ। डंडा लाओ, डंडा सामने पड़ा हो तब भी बोलेगी डंडा लाओ, डंडा दिखाई नहीं दे रहा। और बाप जब गुस्से में आता है ना, सीधा जूता उतार के लग ही जाता है, फिर कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा। तो कहते हैं कि माँ माँ होती है, 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, और कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। श्राप लगा, परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। आदमी को लगता है कि 1 क्वार्टर 75 का ही आ रहा है, किसका? 50 का बड़ा सस्ता मिल रहा है इधर। कितने का आ रहा? 50 का। 75 का है ना? 75। अरे ठीक है, ज्यादा सस्ती मत पिया करो। ओहो क्या बात है, ये बुंदेलखंडी हैं असली वाले। देखो
चलो मान लो 50 का, आपको लगता है कि वो 50 रुपए का आता है, लेकिन उसके लिए 500 बीघा जमीन भी कम है। वो लगता है कि 50 रुपए का आता है, लेकिन लोगों ने उस 50 रुपए के चक्कर में 500 बीघा जमीन बेच दी है। तो इसलिए शराब की अगर देखी जाए तो सा माने सड़ाती है, और रा माने रुलाती है, और बा माने बर्बाद करती है। आप नियंत्रण रखिए। इंसान घर पे अगर घर से पैसे दिए जाएं तो वहां सब्जी लेके नहीं पहुंचेगा, लेकिन इधर उधर से उधार लेके पहले जुगाड़ बनाएगा। आप किसी को बारात में ले जाना जो पीने वाला हो, उसे कुछ भी पता ना हो उस गांव के बारे में, लेकिन ठेका जरूर पता होगा कि कहां पे मिलती है ना। तो मामा शकुनी जुए में बड़ा निपुण थे। जुए का खेल हुआ, पांडवों को बुलाया गया तो पांडवों ने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। शकुनी ने कहा कोई लूटे थोड़ी ले जा रहे, अरे आइए ना बैठिए, हमारे आप भांजे हो। बिठा लिया जैसे तैसे, और बिठा के जब पास से फेंक रहा है शकुनी, तो कहते ना कि जाको दुख विधाता देही और बाकी मत पहले हरे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बैठ गए हैं पांचों पांडव। जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा। पहली चाल चली शकुनी ने, पहली चाल चली शकुनी ने, बेतो बाग बगीचा, बेतो बाग बगीचा, हार गए कुंती के पांचों बेटा। दूजी चाल चली शकुनी ने, दादा वे तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा।
मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमा बैठी। मैया जब द्रौपदी को नंबर वायो ना तो तामसी स्वभाव का भीम बुलाए, आप धन से जुआ खेल सकते हैं, ऐश्वर्य से, जो भी खेती बाड़ी धन दौलत सबसे जुआ खेल लो, सोना चांदी से, लेकिन ऐसा कौन होगा जो औरत को रख के जुआ खेलेगा भाई? ऐसा नहीं हो सकता। मामा शकुनी बोले, जैसी तुम्हारी घर की बहू है वैसी मेरी बेटी है, कुछ जा थोड़ी रहा हो, कहीं नहीं जाएगी। जैसे तैसे रखवा लिया और महाराज जब हाथ से गमा बैठे तो दांती को पीस के दुर्योधन बोला, अरे ओ मामा, आपने तो खेल में गजब कर दिया। जा दुशासन द्रौपदी को खींच करके सभा में लेके आ, अगर ना आए तो केसों को पकड़ के खींच के लाना। आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना, पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ के आपकी दुनिया में आई है। आप ये याद रखना कि आज के समय में मैं जहां तक देख रही हूं कि आज के टाइम पे एक माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन वही बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। जब हम छोटे थे तो मैया का हाथ पकड़ के बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो अलग अलग हो गए 4 भाई, तब धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं रखना किसी को। माँ आप शायद अजवा लेना, बूढ़ी माँ घर में हो और बच्चा पत्नी से बोल दे, पत्नी को बुखार हो कि रोटी बना दे, तो 4 बहाने बनाएगी, सर दर्द है, बुखार है, अरे बाहर से खा लो, ये वो। और माँ को बुखार हो और जाके कह देना मैया भूख लगी है, उतनी जल्दी उठेगी, ऐसा लगेगा ही नहीं किसे बुखार है। उतनी जल्दी उठ के किचन में जाएगी, खाना बनाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मतलब के ही लोग घर में घुसते ही घुसते बोलेंगे, अरे माँ कहाँ गई? बिना मतलब के, मतलब कोई काम भी नहीं होगा तब भी बोलेंगे। और माँ में और बाप में एक ही फर्क है, पता है क्या? माँ अगर बच्चे को डांटे और मारने के लिए तैयार हो जाए तो चप्पल सामने पड़ी हो तब भी बोलेगी मेरी चप्पल कहाँ गई? अरे चप्पल लाओ, चप्पल कहाँ गई? इसको आज छोड़ूंगी नहीं, चप्पल लाओ। डंडा लाओ, डंडा सामने पड़ा हो तब भी बोलेगी डंडा लाओ, डंडा दिखाई नहीं दे रहा। और बाप जब गुस्से में आता है ना, सीधा जूता उतार के लग ही जाता है, फिर कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा। तो कहते हैं कि माँ माँ होती है, 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, और कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। श्राप लगा, परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं।